हेलो एम ए फाइनल। आप लोग देखेंगे बच्चों की जो हम लोग अपना पेपर पढ़ रहे हैं, सेकंड पेपर जो पहला पेपर था हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, उसको क्लास में कर रही थी, थोड़ा रह गया है उसमें भी, तो आप लोग की क्लास हो नहीं पा रही। तो अभी हम लोग ये देखें कि जो हमारा सेकंड पेपर है, जिसको सेमेस्टर 9th का सेकंड पेपर है, थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के सिद्धांत। इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इथोस है, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर है। इथोस के बारे में हमने जो प्रशासनिक मान्यताएं होती हैं उनके बारे में हमने आपको पूर्व क्लास में बताया है, जिसमें बताया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक जो मान्यताएं जो अंग्रेज़ों के समय थी, अंग्रेज़ों के पश्चात क्या मान्यताएं थी, और साथ में हमारे देश जब स्वतंत्र हो गया और संविधान लागू हो गया, उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कैसे या प्रशासनिक मान्यताओं में किस तरह से बदलाव आए। आज का हमारा टॉपिक होगा एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर यानी प्रशासनिक संस्कृति क्या होती है, इसको हम जानेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के पश्चात आप समझ पाएंगी कि जो भारतीय प्रशासन में जो मेजर आइडियाज़ एंड इश्यूज़ हैं इन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बारे में जानेंगे। और साथ में आप जानेंगे कि नवीन प्रशासनिक संस्कृति का क्या अर्थ होता है, उसका क्या अर्थ होता है, और साथ में उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसका क्या प्रभाव होता है, और जो भारतीय प्रशासन उसमें कौन कौन से नवीन प्रवृत्तियाँ आती जा रही हैं। जैसा कि आप कल्चर को जानते होंगे, कल्चर मतलब संस्कृति। संस्कृति के बारे में जब हम बातें करते हैं तो संस्कृति क्या होती है? संस्कृति जिन चीज़ को हम जीते हैं, जो हमारी मान्यताएं होती हैं, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, उनको ही हम संस्कृति कहते हैं। कल्चर होते हैं जो हमारे जीने का तरीका होता है, जीवन जीने का जो तरीका होता है, उसको हम जो है कि संस्कृति कहते हैं। उसी तरह से ये प्रशासन की संस्कृति है कि प्रशासन को किस तरह से प्रशासन में कार्य किया जाता है, किस तरह की मान्यताएं होती हैं, कौन से मूल्य होते हैं, उनको ही हम जो है कि प्रशासनिक संस्कृति कहते हैं। प्रशासनिक संस्कृति उन मूल्यों, मान्यताओं और मानदंडों तथा विश्वासों की व्यवस्था है जो लोक सेवकों के व्यवहार तथा आचरण को प्रभावित करता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि वर्तमान में जो प्रशासनिक आचरण है उसमें करप्शन बहुत है, मतलब कमियां बहुत सारी हैं, तो बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं। जैसे हम न्यू टेक्नोलॉजी के यूजेस करने लगे हैं, उसमें हम क्या न्यू जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है उसको अपनाने लगे हैं, और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूर्व में नहीं होती थी अभी हम करने लगे हैं। तो ये सब चीज़ें जो जो नई नई चीज़ें आती जा रही वो हमारे कल्चर का ही पार्ट है। तो जो प्रशासन में नवीन कल्चर आ रहे हैं उनके बारे में इसमें हम बात करेंगे। मूलतः देखिए तो संस्कृति की धारणा मानव शास्त्र और समाज शास्त्र से संबंधित है, और प्रशासनिक संस्कृति लोक प्रशासन में एक नवीन अवधारणा है जिसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय ग्रेविल आमंड को है। तो ये नाम याद रखिएगा कि प्रशासनिक संस्कृति जो कि लोक प्रशासन में नवीन अवधारणा है, इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको? ग्रेविल आमंड को है। और नवीन प्रशासनिक अर्थ जो है कि हमने ऐसे ऐसे आपको समझा दिया, फिर भी आप समझना चाहो तो देख सकते हैं कि भारतीय प्रशासन में 1970 के दशक के पश्चात से ही प्रारंभ हो जाता है। प्रशासनिक संस्कृति में अनेक परिवर्तन हुए और उसमें एक नवीन रूप में एक धारणा का स्थान ले लिया है। इसकी विशेषताओं की बात करें हम तो कमिटमेंट होता है, इसमें प्रतिबद्धता होती है, मतलब राजनीति सुलझना मानसिक नहीं होता है, न शारीरिक अथवा भावनात्मक होता है। तो ये प्रतिबद्ध होते हैं, किसके प्रति प्रतिबद्ध होते हैं? जवाबदेह होते हैं। वर्तमान जो पूर्ण परिवर्तन कर दिया, राजनीतिकरण कर दिया गया है। एक तरह से देखिए तो नेताओं के प्रति भी की प्रतिबद्धता जाहिर होती है। और जो ये हैं लोक सेवक हैं या फिर किसी भी मंत्रालय के जो कार्यरत कर्मचारी हैं, वो किस तरह से कामों को करते हैं, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। साथ में आप देखेंगे इसकी दूसरी विशेषताओं के रूप में यदि हम देखें तो जैसे कि आप ये देखिए इस पेज को, इसमें दिया गया है विशिष्ट योग्यता, मतलब उसमें स्पेशलाइजेशन होता है किसी भी एरिया में जो होता है, उसके हेड में बैठा व्यक्ति जो है कि स्पेशलाइज्ड होता है, ट्रेंड होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी कॉमन व्यक्ति जाके वहाँ पे बैठ जाएगा, विशेषज्ञ होता है। और तीसरा होता है प्रबंधकीय दृष्टिकोण होता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है, व्यू पॉइंट होता है उसका, और प्रबंध करने की शक्ति होती है उसके अंदर में। उसके गुण विकसित किए जाते हैं, उसको प्री मेंस इंटरव्यू जैसा आपने देखा एग्ज़ाम्स के बाद ही उनकी नियुक्तियाँ होती हैं। तो ये जो है एक तरह से हम कहें तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण में डेवलप किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, आईएएस वगैरह उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग के बाद ही उनको पोस्ट प्रदान किया जाता है। अनाम प्रवृत्ति का परित्याग, मतलब वो क्या करती हैं, मतलब कि पहले होता था अंग्रेज़ों के समय में कि पर्दे के पीछे रह करके लोक सेवक जो होते थे सेवा भाव से जनता की सेवा करते थे, पर अभी क्या हो गया, अब नाम कमाने के लिए भी उसका
उपयोग करने लगे। ऐसा नहीं कि अनाम प्रवृत्ति का वो परित्याग करके क्या करें, नाम कमाने के लिए जो कि काम करने लगे। जैसे यहाँ के आईएएस ने, यहाँ के जिलाधिकारी ने, यहाँ के शिक्षा मंत्री ने या यहाँ के रेल मंत्री ने ऐसा काम किया, नाम पाने के लिए भी ये लोग काम अब करने लगे। ये कल्चर डेवलप हो रहा है, नौकरशाही का पेशेवर स्वरूप हो गया है। अब वर्तमान में जो है कि नवीन प्रशासनिक संस्कृति में एक बात उभर कर सामने आ रही है कि अब सार्वजनिक पदाधिकारी लोक सेवक को पेशे के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उनकी लोक सेवा की जो भावना है लगभग समाप्त सी होती जा रही है। अब जो क्या कहें हम, रिश्वत और भ्रष्टाचार पनप रहा है, जातीय आधार पे भी हो रहा है। अब देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद जो है कि लोकसभा भाईचारे के स्थान पे क्या हो गया है, अब वो जातीय आधार पे भी विकसित आरक्षण जैसा लागू हो जाने की वजह से अगर एक कास्ट के व्यक्ति आ जाते हैं एक मंत्रालय में, तो जातिवाद के आधार पर दूसरे को भी लाने का वो प्रयास करते हैं। अभी हम कहें कि वर्तमान में जो कि भारतीय प्रशासनिक संस्कृति है उसमें क्या प्रवृत्तियाँ उभर कर आ रही हैं। उसमें क्या हो रहा है कि भारत की प्रशासनिक संस्कृति जो है कि एक तरह से उसमें विभिन्न संस्कृतियों का उद्गम भी हो रहा है। और आप देखें कि नैतिक मूल्यों का भी पतन हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है नैतिक मूल्यों का भी पतन हो रहा है। ये देखिए, नैतिक मूल्यों का भी पतन हो रहा है, डाउनफॉल फॉर मोरल वैल्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार और ये सब चीज़ों का इसमें कल्चर के रूप में डेवलप होने की वजह से, प्रशासन में एक सांस्कृतिक रूप में डेवलप होने की वजह से जो है कि इनके नैतिक मूल्यों का ह्रास भी हो रहा है। और ये आगे जो है आप देखें कि अपराधीकरण, जिससे क्या हो रहा है कि अपराधीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, अपराध को बढ़ावा मिल रहा है, और साथ ही प्रशासनिक स्तर में भी परिवर्तन हो रहे हैं। पदोन्नति के आधार क्या हो रहे हैं आजकल के प्रशासनिक सेवाओं में, कार्यकुशलता, योग्यता, अनुशासन, कार्यशैली, सेवा भाव आदि के आधार पर तो पदोन्नति दी जाती है, परंतु वर्तमान में जो है इसके आधार भी बदल गए हैं। जैसे ईमानदार, योग्य, कर्मठ, कार्यकुशल और योग्य व्यक्तियों को भी ऐसे स्थानों पर शीघ्र से शीघ्र आगे बढ़ने के मौके दिए जा रहे हैं। हस्तांतरण नीति, इसके सेकंड पेज में ये देखिए, हस्तांतरण जो नीति है उसमें भी थोड़ा सा बदलाव आया है, क्योंकि अब जो नेता वगैरह हैं उनको आज साथ लेकर के या उनसे पहुँचे तो उनसे बातें करके अपना हस्तांतरण करा ले रहे, इस तरह का भी कल्चर डेवलप हो रहा है। तो हस्तांतरण की नीति में बदलाव है। राजनीतिज्ञों का जो है कि प्रशासन में हस्तक्षेप काफ़ी बढ़ गया है। फिर भी कुछ नई जो है कि अदर टेक्नोलॉजी ट्रेडेंसी भी डेवलप हो रही है इनके अंदर में। जैसे भारत में विदेशों में देख कर के 5 दिवसीय कार्य दिवस को जो लागू करने की बात की जा रही है। और साथ में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में निम्न स्तर के पदाधिकारी को परामर्श और सहयोग लेने की प्रवृत्ति की रुचि नहीं दिखाई जा रही है। अब देखेंगे वर्तमान में गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, लेकिन भारतीय प्रशासनिक संस्कृति इसके अनुकूल नहीं है। इसके अनुकूल बनाने के लिए हमें समय लगेगा और उसमें व्यवहार, कार्यशैली तथा सोच की मान्यताओं में अंतर लाना पड़ेगा। तो नई सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव भारतीय प्रशासन में पड़ना शुरू हो गया है। सूचना के अधिकार ने प्रशासन के जवाबदेह बनाने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। भारत की नवीन प्रशासनिक संस्कृति समयानुसार अपने आप को ढाल लेगी, ऐसी आशा की जा रही है। तो आप देखेंगे जो नवीन मतलब गुड गवर्नेंस के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने लगा है। तो ये प्रयोग क्या कर रहा है, भारत में पहले ऐसा नहीं था, भारत में सब कुछ मैनुअल हो रहा था। तो जो अब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ है और सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है, हर चीज़ को ऑनलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत की कल्चर, ऐसा भारत का कल्चर नहीं है, फिर भी भारत में इसको डेवलप किया जा रहा है। और देखेंगे आपकी जब रोबोट और मशीन काम करने लगते हैं तो व्यक्तियों की ज़रूरत कम हो जाती है। तो हमारे देश में तो ऐसे ही बेरोज़गारी की बहुत सारी समस्याएं हैं, और भी समस्याएं उभर करके सामने आएगी। तो हम ये कह सकते हैं जो नवीन प्रशासनिक कल्चर जो है, नवीन प्रशासनिक संस्कृति जो है, इस तरह से हमारे देश में डेवलप हो रही है। आप देखेंगे अपराधीकरण भी बढ़ रहा है, क्योंकि एमएलए एमपी के यहाँ जो है कि अपना सोर्स लगा करके लोगों का हस्तांतरण करा दे रहे हैं। और साथ में ही आप देखेंगे कि कभी कभी न्यूज़ वगैरह में आ जाता है कि कोई बड़ा नेता आते हैं तो आईएएस पीसीएस अपने जूते निकलवा रहे हैं, या पैर छुआ रहे हैं, पैर धुला रहे हैं। तो इस तरह की जो टेंडेंसी डेवलप हो रही है हमारे प्रशासन में, ये ठीक नहीं है। आने वाले समय के लिए, आने वाले प्रशासन के लिए हमारे देश के समक्ष एक चुनौती के रूप में ये काम करेगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम लोग दूसरे चैप्टर्स को देखेंगे। एक यूनिट एक तरह से आप कहें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आपका फिनिश